आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना और स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा और आज जानेंगे सीता नवमी की महिमा के बारे में, यानी मां सीता का जन्मोत्सव। भगवान राम के जन्मोत्सव के पूरे 1 महीने बाद मां सीता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता जी धरती से प्रकट हुई थी। सीता नवमी पर मां सीता की आराधना उपासना अखंड सौभाग्य और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलवाती है। देखिए, जानकी जयंती का विशेष पर्व। माता सीता का जन्मोत्सव। मां सीता लक्ष्मी स्वरूपा हैं। धरती पर माता सीता का प्रकटोत्सव वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। आज के नेपाल को जनकपुर के रूप में माना जाता है, जहां के पुनौरा धाम में मां सीता पुष्य नक्षत्र में धरती से अवतरित हुई थी। मां सीता की जयंती रामनवमी से 1 महीने बाद मनाई जाती है। सीता का जन्म होता है जिस रूप से, यह भी भूमि बिदारी हैं कि उन्हें पृथ्वी से निकली हुई है, इसलिए इनका जो महत्व है वो इस प्रकार से है। जो भी इनकी उपासना करता है जिस रूप से करता है, तो माता सीता के रूप में सीताराम सभी लोग जपते हैं, तो इनकी उपासना इस रूप से होती है कि हम माता सीता को एक प्रकार से महालक्ष्मी के रूप में इनकी पूजा करते हैं और धन संपत्ति की प्राप्ति हो, इस प्रकार के उद्देश्य करके जो लोग माता सीता के नवमी के दिन प्रारंभ करते हैं पूजा, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुष्य नक्षत्र में माता सीता का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण ये तिथि सीता नवमी कहलाती है। सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा अर्चना करके मुश्किलों को आसानी से दूर कर सकते हैं। रोग, दोष, पारिवारिक कलह कलेश को दूर किया जा सकता है। सीता नवमी का पर्व 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। शास्त्रीय मान्यता है कि सीता नवमी की विशेष तिथि पर जो भी भक्त मां सीता और भगवान राम की उपासना करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होने का वरदान मिलता है। देखिए, चूंकि महालक्ष्मी के रूप ही माता सीता हैं, इसलिए महालक्ष्मी की ये पूजा करने से और महालक्ष्मी का ध्यान धरना पड़ेगा, और साथ साथ महालक्ष्मी के साथ साथ जैसे सीता के साथ राम, वैसे महालक्ष्मी के साथ विष्णु की आराधना करना पड़ता है कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। लक्ष्मी प्राप्ति से धन धान्य से लोग संपन्न हो जाते हैं। केवल धन धान्य से नहीं, उनको वंश और उनके साथ परिवार का विकास होता है। तो साथ साथ लक्ष्मी का तो कृपा प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी उनके ऊपर कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार से लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सीता नवमी पर व्रत करने से कई तीर्थ यात्राओं का फल मिलता है। 16 महादान का पुण्य प्राप्त होता है। निर्धनता दूर हो जाती है। मानसिक दुखों से मुक्ति मिलती है। रोग और पारिवारिक कलह दूर होती है। भगवान श्री राम को विष्णु तो माता सीता को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इस कारण इस सौभाग्यशाली दिन माता सीता की पूजा अर्चना प्रभु श्री राम के साथ करते हैं तो भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सीता नवमी पर घर के ही पूजा मंदिर में कैसे करनी है आपको पूजा आराधना, अब ये जानिए। जैसे महालक्ष्मी की पूजा की विधि होती है कि वह 16 प्रकार की पूजा है, उनकी स्थापना लक्ष्मी सीता आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी, इसके बाद में उसको जल देना चाहिए। फिर फल में जो यह फूल है उसको अर्पित करना चाहिए। इन्हीं मंत्रों से फूल आदि का अर्पण करने के बाद में फिर उनको वस्त्र अर्पण करना चाहिए। वस्त्र अर्पण करने के बाद में फिर उनको जो मिष्ठान जो हो, आपको मेवा मिष्ठान है उसको भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद में
फिर उनकी आरती करना चाहिए। आरती पूजा के साथ साथ और प्रार्थना के रूप में जो भी मन भावना रहती है कि हमको इनकी कृपा इस नवमी के पूजा के माध्यम से हमको यह प्राप्ति हो। जानकी नवमी पर स्नान कर गुलाबी रंग के कपड़े पहने, गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, भूमि को शुद्ध कर सुंदर मंडप बनाएं। मंडप के मध्य में एक चौकी स्थापित करें। गुलाबी वस्त्र बिछाकर गुलाबी चावल का अष्टदल बनाएं। अष्टदल पर राम जानकी की धातु, काठ या मिट्टी की प्रतिमा रखें। विधि से पूजन करें। माता सीता को लाल वस्त्र पहनाएं। माता सीता को लाल फूल, सिंदूर अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। पूजा में गुलाब की धूप बत्ती जलाएं। साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। हर देव की पूजा उपासना में मंत्रों का विशेष महत्व होता है, इसीलिए माता सीता की उपासना में भी विशेष मंत्र का जाप फलदायी है। चंदन की माला पर माता सीता का मंत्र जाप करें। श्री जानकी रामभ्याम नमः मंत्र का एक माला जाप करें। जानकी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। देवी सीता की कृपा इस दिव्य तिथि पर अगर बाधाएं दूर हो सकती हैं। अब आपको बताते हैं ज्योतिष के विषय जो आपको सुखमय जीवन का वरदान दे सकता है। श्री सीताराम जी को पीले फूलों की माला अर्पण कर लगाएं। मिट्टी के दिए में कपूर रखकर आरती करें। श्री सीता रामाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। जाप के बाद मिष्ठान का भोग लगाकर जरूरतमंद बच्चों और स्त्रियों में बांटें। लक्ष्मी सूक्त के पाठ करने से हमें सारा विवरण लिखा हुआ है कि किस प्रकार से किया जाए। यदि उसका पाठ किया जाए, उनसे वह सब प्रार्थना के रूप में ही है, तो प्रार्थना के रूप में यदि किया जाता है तो जो भी उनके घर में क्लेश है, आपसी मनमुटाव है, दुश्मनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिवार में एकता हो जाती है। और जो क्लेश हैं वो सब कष्ट हो जाने, चाहे रोग के रूप में हो, चाहे दुश्मनी के रूप में हो, चाहे भाई अपने परिवार के रूप में हो, जिस किसी भी प्रकार का यदि है, यह सब के सब समाप्त हो जाते हैं। ये उपाय भले ही आपको साधारण लगे, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में असाधारण बदलाव ला सकता है। तो इस सीता नवमी पर आप भी सच्चे मन से करें माँ सीता का ध्यान। देवी कृपा से हो जाएगा आपका कल्याण। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं माता सीता के राजमहल, जहां हुआ था जानकी का जन्म, जो स्थल गवाह है प्रभु श्री राम के विवाह का, जहां आज माता जानकी और राजा जनक का भव्य मंदिर बना हुआ है। माता सीता के जिस धाम में 1.25 लाख शालिग्राम भी मौजूद हैं। कौन से धाम की हम बात कर रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। देवी का वो स्थान इसलिए पूजित है क्योंकि वहां हुआ था माता सीता का जन्म। मां लक्ष्मी का वो स्थान इसलिए पूजित है क्योंकि वहां के राजमहल में बीता माता सीता का बचपन, जहां आज भी भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह मंडप मौजूद है। इस मंदिर में त्रेता युग की गाथा दर्ज है। इस धाम में श्री राम के भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ साथ उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकीर्ति का वैवाहिक जीवन आरंभ हुआ था। मान्यता है कि माता जानकी और राजा जनक का ये इकलौता मंदिर है जहां मिथिला की राजकुमारी अपने पिता राजा जनक के साथ विराजमान है, जहां मिथिलेश कुमारी सीता के रूप में नहीं बल्कि जानकी के नाम से घर घर पूजी जाती हैं। यहां स्थानीय निवासी माता सीता को अपनी बेटी, बहन और बुआ मानते हैं। वहीं अयोध्या में राजा राम यहां भगवान नहीं बल्कि वो यहां के दामाद के रूप में पूजित हैं, जबकि अयोध्या से आने वाले सभी लोगों की यहां खास आवभगत होती है। माता सीता के इस धाम में 1.25 लाख
शालिग्राम मौजूद है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इनके दर्शन कर लेता है वो जीते जी मोक्ष प्राप्ति कर लेता है और उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक आस्था ये भी है जो कहती है कि शिवलिंग स्वरूप इस शालिग्राम के दर्शन करने से सुहाग की उम्र लंबी हो जाती है। माता सीता के इस धाम में विवाह पंचमी के दिन भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। कहते हैं कि इस दिन अयोध्या से आज भी राजा राम की बारात आती है। यह पौराणिक और ऐतिहासिक धाम बना है भारत और नेपाल की सीमा के पास जनकपुर में। जानकी मंदिर नेपाल के काठमांडू शहर से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर बना है। जानकीपुर धाम के रूप में विख्यात माता सीता का यह मंदिर 4860 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में करीब 16 साल का समय लगा, यानी मंदिर का निर्माण 1895 ईस्वी से शुरू हुआ और 1911 में संपूर्ण हुआ। यह मंदिर भारतीय सीमा से महज 22 किलोमीटर दूर है। जनकपुर धाम है वो एक बहुत ही पवित्र जगह है और यहाँ पे हमारा राम जी का शादी हुआ है और ये शादी का मंडप है और यहाँ पे हम लोग साल में 1-2 बार आते रहते हैं। 140 साल पुराना है। यहीं पे राजा जनक जी का भवन था जिसको कि रेनोवेट करवाया गया है और यहाँ दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मान्यता है कि जनकपुर ही वो जगह है जहां त्रेता युग में माता सीता धरती के गर्भ से अवतरित हुई थी और भक्तों को मां के इस धाम में आकर अलौकिक अनुभूति हुई थी। कहते हैं कि देश और दुनिया में माता सीता और राजा जनक का ये इकलौता दरबार है जहां इस धाम में श्री राम के स्वयंवर के अवशेष आज भी मिलते हैं। कहते हैं भगवान राम ने यहीं पर माता सीता से विवाह के लिए स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था। आपको बता दें, यहां मौजूद पत्थर के टुकड़ों को धनुष का अवशेष कहते हैं। मान्यता है कि जो भी इस दिन यहां के मंदिर में दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रार्थना और स्वीकार में माता सीता के जन्मोत्सव के बारे में आज जाना, उनकी महिमा के बारे में आज हमने आपको बताया और इसी के साथ आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, देखते रहिए GNT।